जैसे कृष्णा, आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम क्लास 12 में अध्याय 3 रैम के दोहे पढ़ेंगे अपन। तो रैम के दोहे पढ़ने से पूर्व अपन रैमदास जी का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। रैमदास जी का जन्म जो हुआ था 1556 में हुआ था। तो हुआ था 1556 में। आप बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खान कौन था? बैरम खान अकबर का संरक्षक था। बाल्यावस्था से ही आपको राज के देखरेख में पढ़ने का मौका मिला, इसलिए आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा बहुत उच्च कोटि की थी। आप एक उच्च कोटि के शिक्षाविद होने के साथ साथ एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे, कुशल सेनापति भी थे, सर्वगुण संपन्न कह दीजिए आप रैम को। रैम मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों में अग्रणी कवि थे जो कृष्ण की उपासना किया करते थे। आपके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में से मुख्य रूप से एक है दोहावली, बरवे नाई का भेद और नगर शोभा। ये इनकी मुख्य, बाकी कुछ भी लिखी थी, लेकिन मुख्य पुस्तकें जो है वो है दोहावली, बरवे नाई का भेद और नगर शोभा। ये इनकी मुख्य पुस्तकें थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1626 में। हुई थी 1626 में। ये इनका एक संक्षिप्त परिचय है। अब बात करते हैं अपने अध्याय के संबंध में। अध्याय में जो दिए गए हैं नीति से संबंधित, ज्ञान से संबंधित उनके पद लिए गए हैं। उन्हीं छोटे छोटे पदों में जीवन की सार्थकता को समझने का प्रयास हमने किया। तो अपन पहले पद की ओर से पढ़ते हैं। तो पहले पद में नहीं कहते हैं कि रई मन देखी बड़े को लघु न दीजिए डाली। रई मन देखी बड़े को लघु न दीजिए डाली। डाली यानी त्यागना। रैमदास जी कहते हैं कि बड़े को देख करके छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि आपके पास कोई मित्र गरीब व्यक्ति है और काफी लंबे अरसे से आप उसके साथ मित्रता में, लेकिन अचानक आपको कोई अमीर व्यक्ति मिल जाता है तो आप उस गरीब का त्याग कर देते हो कि ये क्या काम करता है, ये नहीं करना। क्यों नहीं होना चाहिए? जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ बड़ी तलवार काम नहीं आ सकती। जैसे यदि आपके पैर में कोई कांटा लग गया है तो उस कांटे को निकालने के लिए हमें सुई की ही आवश्यकता होगी, वहाँ तलवार काम में नहीं आ सकती। इस पद की विशेषता क्या है कि पहली पंक्ति में रैम ने अपनी बात को रखा है। क्या रखा? कि रैमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डाली, कि बड़े को देख करके छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। और दूसरी पंक्ति में उसका उदाहरण दिया है कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। अर्थात जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार की कोई उपयोगिता नहीं है। जब इस प्रकार की कोई बात कही गई हो, पहली पंक्ति में बात कही गई हो और दूसरी पंक्ति में उसका उदाहरण दिया गया हो, तो वहां पर सदैव दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ इस पद में कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर, जिसमें रैम कहते हैं कि एक साधे सब सदे। साधने का तो लक्ष्य भेजना, साधना, साधे भेजना। एक साधे सब सदे। यदि एक लक्ष्य हो तो एक एक करके आप सभी लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते। सब साधे सब जाए, लेकिन एक साथ आप सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहोगे तो किसी भी लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक साधे सब सदे, एक एक करके साधने पर सभी लक्ष्य साधे जा सकते हैं, किंतु सब साधे सब जाए, लेकिन सभी को साधने का यदि मिश्रित प्रयास करेंगे तो हमें एक भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे फिर इस पंक्ति में बात कही और दूसरी पंक्ति में इसका उदाहरण दिया जाए कि रैमन मूल ही सींची बा। मूल ही कहते हैं जड़ को, मूली अर्थात जड़। तो रैम क्या कहते हैं कि रैमन मूली सींची बा फूल 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 फले अगाए। हम पेड़ के जड़ों में यदि पानी दे देते हैं तो फिर हमें उसके पत्ते, फूल
टहनियाँ, इन सबको पानी देने की आवश्यकता नहीं है, वे सब स्वतः ही सज जाते हैं। उसी प्रकार हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए और उसी एक लक्ष्य पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। बाकी सारे लक्ष्य उस एक लक्ष्य को साधने के साथ साथ सभी पूर्ण हो जाते हैं। जिस प्रकार आपने महाभारत में अर्जुन का दृष्टांत लिया था, देखा पड़ा है कि अर्जुन को जब पूछा गया कि आपका लक्ष्य क्या है, तो उसने ये नहीं कहा मछली है वो है, उसने कहा केवल आंख नजर आती है, बाकी मुझे कुछ नजर नहीं आता। तो उसी प्रकार हमारा दृष्टि एक स्थान पर केंद्रित होनी चाहिए, एक लक्ष्य पर केंद्रित होनी चाहिए। तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। तीसरे पद में रेम लिखते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख। कदली कहते हैं केले के पत्तों, और भुजंग कहते हैं सांप को। तो एक कह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग। सीप कहते हैं जो समुद्र में पाई जाने वाली, जिसके अंदर मोती का निर्माण होता है, सीपी, वो कहलाती है सीप। कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती। ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली जो बूंद होती है, यदि वो केले के पत्तों पर गिरती है तो कपूर का निर्माण करती है, भुजंग के मुख में गिरती है तो जहर का निर्माण करती है, और सीप के मुख में गिरती है तो वह मोती का निर्माण करती है। बूंद एक ही है, स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली बूंद एक ही है, लेकिन तीनों अलग अलग संगति करने से उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट भी, परिणाम भी अलग अलग आता है। क्या अलग आता है कि कदली के पत्तों पर गिरने पर क्या करती है, कपूर का निर्माण करती है। सीप के मुख में गिरने से वो क्या करती है, मोती का निर्माण करती है। और भुजंग के मुख यानी सांप के मुख में गिरने पर वह जहर का निर्माण करती है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती। स्वाति एक ही है, लेकिन उसके तीन अलग अलग गुण हैं। अलग अलग लोगों की संगति करने से उसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी। जिस प्रकार की संगति में हम रहेंगे, जैसे लोगों से घिरे हुए हम रहेंगे, वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए हमें सदैव सज्जन पुरुषों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का असर हम पर आएगा। यदि बुरी संगति के लोगों के साथ बैठेंगे तो उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। तो हमें जैसी संगति बैठिए, जिस प्रकार की संगति में आप बैठते हैं, जैसे लोगों के साथ आप मित्रता रखते हैं, वैसे ही गुण आपके भीतर भी आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पद की ओर। और अगले पद में रेम कहते हैं कि काज परे कुछ और है और काज सरे कुछ और। काम पड़ने पर तो कुछ भी हो जाते हैं और काम निकलने के बाद पलट जाते हैं। हम कहते हैं कि गरज होने पर गधे को भी बाप बना दिया जाता है। तो वही बात रेम भी कह रहे हैं कि काज परे कुछ और है। यदि किसी स्वास्थ्य की पूर्ति मेरी किसी से हो रही है तो मैं उसके आगे पीछे चक्कर निकालूंगा, उसके पैर भी पकड़ लूंगा, वो जो कहेगा वैसे करूंगा। और जैसे ही मेरी स्वास्थ्य सिद्धि हो जाती है, मैं उसे पूछने लग जाऊं भैया कौन। ये दुनिया की रीति है कि काज परे कुछ और है और काज सरे कुछ और। रहीमन भवरी के भय नदी सिरावत। भवरी के भय यानी नदी में डाल दिए जाते, नदी की भौर में डाल दिए जाते, इसको नदी सिरावत बोलो। सिर मोर कहते हैं सिर का पेच। जब विवाह होता है तो आपकी पगड़ी के ऊपर एक सिर पेच लगाया जाता है। कई जातियों में ऐसा रिवाज है कि विवाह संपन्न होने के पश्चात उस सिर पेच को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो रेम कहते हैं कि जब आवश्यकता थी सिर पेच की तो हमने सर के ऊपर धारण किया विवाह से पूर्व, और जैसे ही विवाह संपन्न हो गए उसी सर पेच को जो मस्तक पर था उसको उठाकर हमने क्या कर दिया, नदी में प्रवाहित कर दिया। यानी काम निकल जाने के बाद बिल्कुल विपरीत आचरण होने लगता है। और आज का अंतिम पद, पांचवा पद ले रहे हैं कि जो रेम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। पूर्व में हमने पद पढ़ा था कदली सी भुजंग की, यानी कि जैसी अपन संगति करते हैं वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ रेम थोड़ी हटके बात कह रहे हैं कि जो रेम उत्तम प्रकृति का, यानी कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का है, बहुत अच्छे गुणों वाला व्यक्ति है, करी सकत कुसंग, ऐसा उत्तम प्रकृति का व्यक्ति यदि बुरे लोगों का भी संगत करता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्व में क्या कहा था, संगति का प्रभाव पड़ता है, वो किसके लिए, साधारण मनुष्य के लिए। यहाँ क्या कह रहा है, उत्तम प्रकृति का, यानी कि जो उत्तम और श्रेष्ठ प्रकृति का है वो व्यक्ति चाहे बुरी संगति में बैठता हो लेकिन उसके स्वभाव पर कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में गिरता है,
कीचड़ गंदा होता है लेकिन कमल का पुष्प बड़ा ही सुंदर होता है, उसकी प्रकृति में उसकी सुंदरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं कि जो रंग उत्तम प्रकृति का करी सतत कुसंग, जो रविदास जी कहते हैं उत्तम प्रकृति का है और यदि किसी कुसंगति का असर उस पर नहीं पड़ता है। जैसे इस पंक्ति में फिर उदाहरण देकर के अपनी बात को समझाने का प्रयास किया। जैसे क्या कहते हैं कि चंदन विश्व व्याप्त नहीं लपटे रहत उद्यम, चंदन के वृक्षों पर बड़े बड़े सांप लिपटे हुए रहते हैं लेकिन कभी भी चंदन के पेड़ में जहर नहीं आता, वो अपनी खुशबू देना, अपनी महक कभी भी नहीं छोड़ता। चंदन विश्व व्याप्त नहीं, चंदन जो है विश्व को व्याप्त नहीं करता, लेता नहीं है, लपटे रहते हैं, चाहे वो 24 घंटे उसके ऊपर सांप लपटे हुए रहते हैं, जहरीले सांप उसके ऊपर लपटे रहते हैं, उसके पश्चात भी उसकी मूल प्रवृत्ति पर, उसकी मूल प्रकृति पर कोई असर नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं उनके ऊपर भी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।